अगर मैं आपसे पूछूं, क्या समय हमेशा एक सा चलता है? क्या दूरी हर किसी के लिए बराबर होती है? क्या ब्रह्मांड वैसा ही है जैसे हमें दिखाई देता है? तो ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन एक आदमी था जिसने कहा, टाइम इज रिलेटिव, स्पेस इज फ्लेक्सिबल, रियलिटी डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ये कहानी है उस इंसान की जिसे बचपन में स्लो बच्चा कहा गया, जिसे स्कूल में बेकार समझा गया और जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सोच बदल दी। वेलकम टू बियॉन्ड विकिपीडिया। आज हम जानेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन, द मैन हु रीइमेज द यूनिवर्स। 1879, जर्मनी। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जैविस परिवार में पैदा हुए। बचपन में देर से बोलना, कम बोलना, ज्यादा सोचना। लोगों को लगा शायद ये बच्चा मेंटली स्लो है। टीचर्स कहते, आइंस्टाइन यू विल नेवर सक्सीड। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वह बच्चा घंटों एक कंपास को देख सकता था और सोच सकता था, सुई बिना छुए क्यों घूमती है। यहीं से अदृश्य शक्ति के प्रति उसका प्यार शुरू हुआ। आइंस्टाइन को जर्मन स्कूल सिस्टम से नफरत थी। डिसिप्लिन ओवर क्यूरियोसिटी, मेमोराइजेशन ओवर इमेजिनेशन। वे सवाल पूछता था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक टीचर ने कहा, योर प्रेजेंस हियर डिस्ट्रॉय द रिस्पेक्ट ऑफ द क्लास। आइंस्टाइन स्कूल छोड़ देता है, ना डिग्री, ना जॉब, ना फ्यूचर, लेकिन उसके पास था इमेजिनेशन। 1902, बैन, स्विट्जरलैंड। आइंस्टाइन को मिला एक मामूली नौकरी, पेटेंट क्लर्क, थर्ड क्लास। दिन में मशीन डिजाइन्स चेक करना और रात में सोचना, अगर मैं लाइट बीम पर बैठ जाऊं तो क्या होगा। यही सोच बन गई मिरेकल ऑफ ईयर 1905। उन्होंने 4 रिवॉल्यूशनरी पेपर्स लिखे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc²। दुनिया हिल गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ सिर्फ इक्वेशन नहीं, यह सत्य का विस्फोट था। एनर्जी और मास एक ही सिक्के के दो पहलू। इसका असर पड़ा न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक बॉम्ब, स्पेस साइंस। आइंस्टाइन डर गया। उसने कहा, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव बिकम अ वॉच मेकर। 1915, आइंस्टाइन ने कहा, स्पेस और टाइम स्थिर नहीं है, वे कर्व होते हैं। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं, बल्कि स्पेस टाइम की कर्वेटर है। जब 1919 में सोलर एक्लिप्स के दौरान यह थ्योरी सही साबित हुई, आइंस्टाइन ओवरनाइट ग्लोबल सेलिब्रिटी बन गए। न्यूज़पेपर ने लिखा, अ न्यू न्यूटन इन बॉर्न। आइंस्टाइन फेम से परेशान, मनी से इंडिफरेंट, पावर से डरने वाला। वह वायलिन बजाता था, लंबी सैर करता था और अकेला रहना पसंद करता था। नाजी जर्मनी में जैविश होने के कारण उन्हें देश छोड़ना पड़ा। अमेरिका पहुंचे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। 1939, आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा, नाजी जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब बन सकता है। ये लेटर मंथन प्रोजेक्ट का शुरुआत बना। जब हिरोशिमा और नागासाकी हुआ, आइंस्टाइन टूट गया। उसने कहा, The unleashed power of atom has changed everything except our way of thinking. 18 अप्रैल 1955, प्रिंसटन यूएसए। आइंस्टाइन का अंत हुआ, लेकिन उनकी सोच अमर हो गई। उन्होंने कहा, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। अल्बर्ट आइंस्टाइन हमें सिखाते हैं, सवाल पूछना अपराध नहीं, अगर अलग सोचना कमजोरी नहीं, समय वह नहीं जो घड़ी दिखाए, और दुनिया बदलने के लिए पहले सोच बदलना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी विकिपीडिया से अलग लगी हो
तो आप सही जगह हैं। बियॉन्ड विकिपीडिया, जहां विज्ञान फॉर्मूला नहीं, अनुभव बन जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।